क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, आपकी लाइफ में हर एक मोमेंट, हर एक सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ही है, तभी आपको अंदर से अचानक से एक अनजाना सा डर सताने लगता है कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, ज़रूर से कुछ बुरा होने वाला है। जैसे कि हैप्पीनेस जो है वो हमारी लाइफ में किसी एक्सपायरी डेट की तरह आती है कि लो भाई, अब खुशी वाला मोमेंट जो तुम्हारा है वो सिर्फ 1 महीने के लिए है, 1 महीने बाद तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? आपको भी ऐसा फील होता है कि अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर से ही आएगी? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बाय द वे, इस वीडियो का जो आइडिया है वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन के थ्रू आया, जो उन्होंने मुझसे पूछा था सेम क्वेश्चन। उसी का आंसर करते हुए मैं आज का ये वीडियो पर्टिकुलर बना रही हूँ, स्पेशली उनके लिए है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। बट यस, जनरल टॉपिक है जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में फेस करता है, जिससे उसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी है वो और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो फियर है वो हमारे अंदर आता कहाँ से, राइट? अगर आप ये फील करते हैं कि लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होता है तो जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, ये आपके अंदर नेचुरली बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है? बल्कि आपने इसे सीखा है जाने और अनजाने में। मतलब जब हम सभी ने इस दुनिया में जन्म लिया था, इस धरती पे जन्म लिया था, तब हमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि नहीं, हमें अब हमने अच्छी चीज़ें जी ली, अब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कैसे? जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें जब उनकी मम्मा, जब हम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तब उनकी क्या ही रिक्वायरमेंट होती है? बस उन्हें अच्छे से खाने पीने को मिल जाए, सुसु पॉटी कर दिया, वो साफ़ कर दो। तो उन्हें क्या लगता है? उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता कि ना, कि उनके मन में ऐसा तो कुछ भी नहीं होता ना कि मम्मी ने इस टाइम खाना खिला दिया, अब मुझे नेक्स्ट खाना नहीं मिलेगा या अगले टाइम के खाने में मुझे प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो एकदम अलाइनमेंट में आते हैं, एकदम स्मूथली होते हैं, उनका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता। वो सब कुछ सीखते हैं अपने आसपास के उससे, ठीक है? उनके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, इसी तरीके से हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं, राइट? बचपन में हम लोग ये बहुत ज़्यादा अपने आसपास ये चीज़ें सुनते आते हैं कि ज़्यादा मत हंसो वरना बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा, ज़्यादा खुश मत हो वरना तुम्हें नज़र लग जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाओ वरना लोग हाय हाय कर देंगे, है ना, हाय लगा देंगे, इस टाइप से चीज़ें। या फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर से मेरी लाइफ में आने लगी है, आने वाली है, राइट? सोसाइटी में लोग मजाक में कहते हैं कि आजकल सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, अब लगता है कुछ ना कुछ बुरा होने ही वाला है मेरे साथ, राइट? इस तरीके की बातें करते हैं और धीरे धीरे बिना सोचे समझे ये बिलीव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के सेट हो जाते हैं कि लाइफ में हमेशा गुड वर्सेस बैड का बैलेंस चलता है। मतलब कि हमेशा कुछ अच्छा होता है, उसके बाद कुछ बुरा होना ही होना होता है और हम लोग इस चीज़ को अपने विश्वास कर लेते हैं। यस, ये 100% ट्रू है कि लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आते हैं, बट वो कॉन्ट्रास्ट आते हैं हमें इवॉल्व करने के लिए, हमें इम्प्रूव करने के लिए, हमारी जो डिज़ायर है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी एक्चुअल में डिज़ायर क्या है, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं होता कि यूनिवर्स किसी रूल पे चलता है कि हाँ कुछ बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा तो अब उसके बाद कुछ बुरा करना ही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अब आपको समझना होगा कि कैसे ये जो डर होता है ये आपकी रियलिटी बन जाता है ना? यहाँ पर देखिए, आपको समझना होगा कि अब्राहम हिक्स क्या कहते हैं। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि द वे यू फील इज योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर आप अंदर ही अंदर ये फील कर रहे हैं ना कि अच्छा होने के बाद बुरा होगा, तो आपका वाइब्रेशन वही सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहा है, राइट? और यूनिवर्स बिना आपको जज किए वही डिलीवर करता है जो आपके इमोशंस और बिलीफ सिस्टम से मैच करता है। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आप बोल रहे हो वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बुरा है, आपको उससे फायदा होगा, आपको उससे नुकसान होगा। यूनिवर्स को बोलता है जो तुम बोलो वो मैं करूंगा, जो हुक्म मेरे आका, राइट? मतलब जैसी वाइब्रेशन आप दोगे, जैसे इमोशंस आपके हैं, वैसी रियलिटी आपको मिलती है,
राइट। और यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम है, इसीलिए इस पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट ये होता है कि हमें हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने के बाद कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है, और हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना, बहुत दिन अच्छे खुशी में बीत गए, अब तो कुछ बुरा होना ही होना है, और देखो बुरा हो गया। हालांकि वो हुआ किस वजह से, वो आपके जो पास्ट आपके वाइब्रेशंस थे उसकी वजह से हुआ है, ना कि इस वजह से कि यूनिवर्स का ऐसा कोई रूल है, राइट। और जब हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ लगातार होते जाते हैं, तब उसी तरीके से, उसी के हिसाब से हमारा जो विश्वास है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर और ज्यादा पक्का, यानी कि और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है, राइट। अगर मान लीजिए मैं इसको किसी एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, कि सोचो कि आप मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छी जॉब में हो, या फिर आपका रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट चल रहा है, राइट। अब अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये हैप्पीनेस कब तक रहेगी, पता नहीं कुछ बुरा ना हो जाए, राइट, तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में अपनी वाइब्रेशन उस अनसर्टेनिटी वाले फियर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, जो एक्चुअल में है ही नहीं अभी, राइट। और यूनिवर्स आपके इस बिलीव को प्रूफ देने के लिए सिचुएशंस क्रिएट करने लगता है, और आपको वो एक्सपीरियंस हो जाता है, राइट। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक भी है और ट्रैप भी है। जो चीज आप फील करते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो। अच्छा फील करोगी तो अच्छी चीजें मैनिफेस्ट होंगी, फियर फील करोगे तो डेफिनेटली आप फियर भी मैनिफेस्ट करोगे, राइट। यानी कि फियर भी अपने आप में एक अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट ही है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि हमें ये समझ में आ गया कि यस, ये सिर्फ और एक फियर है जो हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में जाने अनजाने। अब बात आती है कि कैसे हमें इस फियर को शिफ्ट करें, क्योंकि अगर हम इस फियर के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें इस फियर को शिफ्ट करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको भी ये हैबिट हो गई है कि हमेशा किसी ना किसी चिंता में ही जीना है, तो यही टाइम है उसे शिफ्ट करने का। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एज में हो, ये चीजें आपको सीखनी, आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। सबसे पहली चीज आपको करनी है कि ट्रस्ट डेवलप करना होगा। जब भी आपको ये लगे ना कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, तब खुद से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो कि अभी इस मोमेंट में सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर आंसर आए हाँ कि अभी तो सब कुछ ठीक है, बट जो मुझे फील हो रहा है वो सिर्फ एक डर है कि कहीं कुछ ये हो ना जाए, दैट मीन्स कि आज की डेट में सब कुछ ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो बिना किसी फ्यूचर की टेंशन के, राइट। नए बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करो। जो पुराने बिलीव्स हमें लिमिट कर रहे हैं ना, उनको रिप्लेस करना इस सिचुएशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हमारा अभी ओल्ड बिलीफ क्या है कि अच्छा होने के बाद कुछ बुरा ज़रूर होता ही होता है, तो इसको आप रिप्लेस करने की कोशिश करो कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हैं, मैं खुशियों का हकदार हूँ, राइट। इवन अगर आप चाहें तो आप कुछ इस तरीके से एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं कि मुझे खुद पे पूरा ट्रस्ट है, मुझे यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट है। जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिनको भी आप मानते हो, आपको उन पे पूरा विश्वास है। मैं उन्हीं का बच्चा हूँ, मैं उन्हीं की संतान हूँ, खुश रहना मेरा अधिकार है, मैं इस दुनिया में खुश रहने ही आया हूँ, राइट। स्ट्रगल करने नहीं आए हूँ। खुद से कुछ इस टाइप से बातें करना जब आप स्टार्ट करेंगे ना, सिंसियरली इस चीज़ को, इस पैटर्न को जब आप यूज़ करेंगे, जब भी आपके मन में वो फियर आए, तो आप लोग नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें ये वाले जो बिलीफ हैं, जो हम लोग न्यू बात करने वाले हैं खुद से, जो न्यू हमारी सेल्फ टॉक होगी, ये धीरे धीरे रजिस्टर होने लगेंगे, और जो हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम था वो धीरे धीरे करके फेड ऑफ हो जाएगा। और जब आपका न्यू बिलीफ सिस्टम रजिस्टर होगा, तो यूनिवर्स भी आपको वही सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा जो अब आप सोच रहे हो, राइट। एंड बाय द वे, अगर आपको फियर और ट्रस्ट के बीच में डिफरेंट और डिटेल में बहुत ज़्यादा समझना है, तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रखा है। उसका लिंक आपको मैं यहीं पर आई बटन में डाल दूंगी एंड वीडियो के एंड में भी दे दूंगी। वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल वो वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। उसमें मैंने ब्राह्मिक्स के पर्सपेक्टिव से स्पेशली वो चीज़ें शेयर की थी, ठीक है। एंड इसके अलावा मेरी एक आप लोगों से जो सजेशन बोल सकते हैं आप, वो ये रहेगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में मेडिटेशन ज़रूर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी हमारे पुराने साइकिल्स चल रहे हैं ना, उन सबको ब्रेक करने में, ठीक है।
मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, कैसे यूज़फुल रहता है, एक प्रॉपर गाइडेड मेडिटेशन भी मैंने बना रखा है। मेडिटेशन की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के वीडियो ज़रूर से, उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अब मैं बात करने वाली हूँ अपनी उस सब्सक्राइबर से जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था, राइट। हुआ क्या था कि मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने अपना ये पर्सनल इशू शेयर किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, दी मुझे बताओ कि कैसे इसमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है। अप्रॉक्सली 1 घंटा हुआ था मेरे पास वो कमेंट आए हुए एंड मैं उसका आंसर टाइप कर रही थी। बट जब वो आंसर मैंने टाइप किया और मैं उसको सबमिट कर रही थी तब वहाँ पर एरर आने लगा। हुआ क्या था कि शायद से उन्होंने वो कमेंट डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो अगर आप जिन्होंने ये कमेंट किया था आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुझे एक बात बताओ, आपने अपना कमेंट क्यों डिलीट किया, राइट। जो आपने पूछा था ना वो एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं था कि जो आप पब्लिकली ना पूछ सको। बट फिर भी क्या आप हेजिटेट हो गए, या फिर आपको ये लगा कि अगर तुरंत से रिप्लाई नहीं आया तो शायद आपको जवाब ही नहीं मिलेगा, या फिर आप डेस्परेट थे कि नहीं मुझे तो रिप्लाई इतने टाइम में मिल ही जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप एक बात समझो कि जब भी आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढते हो ना तो यूनिवर्स हमेशा आपको उसका आंसर करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कॉन्फिडेंटली रखो, क्योंकि आप जो भी सोचते हो वो किसी और के भी काम आ सकता है, वो एक जेन्युइन चीज़ है, ठीक है ना। तो उसको ऐसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके अलावा ये कि अगर आप जो आंसर है या जो रिप्लाई है उसको लेकर के डेस्परेट थे कि नहीं मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, मुझे तो आंसर ही नहीं किया, तो आपको समझना होगा कि यस मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी टाइम लगता है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, मैं पूरा दिन यूट्यूब खोलकर नहीं बैठी रहती हूँ, ठीक है। यस डेफिनेटली अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जब भी मैं अवेलेबल होंगी आपको उसका आंसर ज़रूर से मिलेगा। और अगर मुझे ये फील होगा कि ये एक जनरल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जैसे मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के एक वीडियो बनाया, तो अगर कोई जनरल प्रॉब्लम होगी या जनरल क्वेरी होगी तो मैं उसको कवर करते हुए एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। तो बाकी आपको ऐसा अगर आपको आंसर मिल गया हो आपके क्वेश्चन का इस वीडियो में तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी के जो लोग हैं जो इस वीडियो को देखने वाले हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर कीजिए कि आपको आज का ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। उसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड यस जब मैं अवेलेबल होंगी जितना पॉसिबल होगा मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।